अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिग्नाइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 38 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिग्नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डाटा मॉडलिंग की एक और टेक्निक को यूज़ करेंगे जो कि बेसिकली मॉडल क्लास को ही यूज़ करेगी, लेकिन एक अपर लेयर के तौर पर काम करेगी और उसको कहते हैं डाटा मॉडलिंग यूजिंग एंटिटी क्लास फ्रेमवर्क, या एंटिटी क्लास भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास एंटिटी क्लास है ये बेसिकली एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसको रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न कहते हैं PHP के अंदर। उसको फॉलो करता है जो ये रिकमेंड करता है कि आप डाटा के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते डेटाबेस के लेवल पर, मगर डाटा गेट करने के बाद उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और वो डाटा गेट करेंगे आप मॉडल्स के ज़रिए। सो मॉडल्स के ज़रिए जो आप डाटा गेट करते हैं उसको आप एंटिटी क्लास की मदद से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें सर्टेन चेंजेस कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसमें चेक्स लगा सकते हैं और बहुत कुछ आप कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, उसके बाद किसी एक वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। किसी वैल्यू को अगर हाइड करना चाह रहे हैं हाइड कर सकते हैं, शो करना चाह रहे हैं शो कर सकते हैं, और इवन एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना चाहें तो वो एक्स्ट्रा फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिग्नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जब हम डेटाबेस मॉडलिंग समझ रहे थे यूजिंग मॉडल्स को, तो उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें एक प्रॉपर्टी थी रिटर्न टाइप। मैंने इसे कहा था, उस वक्त मैंने ये कहा था कि इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें, हम इसको एज अ एरे ही यूज़ करते हैं। और आपने देखा अभी तक जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल तक हमने ये जो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराया पैजिनेशन के ज़रिए, इसमें हमारे पास रिकॉर्ड जो रिटर्न हो रहा है वो एरे के फॉर्मेट में हो रहा है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर आप उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फाइंड से पहले एज ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल कर लें, तो ऑटोमेटिकली जो रिटर्न टाइप होगी वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होगी और फिर आप उसको एरे के फॉर्मेट में डिस्प्ले नहीं कर सकते, बल्कि उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दी थी डेटाबेस मॉडलिंग में। तो उस रिटर्न टाइप को आज यूज़ करने का वक्त आ गया और मैं आपको बताऊंगा कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक बग के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, एरर के बारे में, कि मैंने रिसेंटली कल आई थिंक इसको अपडेट किया कोडिग्नाइटर को 4.04 पर। अब 4.04 में एक ऐसा ब्रेकिंग चेंज आया है और वो फिल्टर्स पर चेंज आया है। वो क्या चेंज है पहले मैं वो आपको दिखा दूँ। अगर मैं यहाँ पर होम पे जाता हूँ, सॉरी होम पेज पे जाता हूँ, नॉट होम कंट्रोलर, तो यहाँ पर देखिए पहले हमारा ये कोड सही तरीके से काम कर रहा था। अगर आप अभी तक 4.03 पर हैं तो आपको होम पेज ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लॉगिन पेज को आसानी के साथ देख सकेंगे। लेकिन अगर आपने मुझको फॉलो करते हुए आज ही या कल अपने कोडिग्नाइटर 4 को अपग्रेड कर लिया 4.04 पर, तो आपको ये एरर देखने को मिलेगा। इस एरर का मतलब ये है कि अब हमारे पास जो फ़िल्टर इंटरफेस है, बिफोर और आफ्टर थे दो फ़िल्टर इंटरफेस थे हमारे पास जो हमने अपने फ़िल्टर्स में यूज़ किया, बल्कि पब्लिक फंक्शन मैं कह सकता हूँ। इसमें एक बिफोर फंक्शन था और एक आफ्टर फंक्शन था। तो बिफोर फंक्शन में अब उन्होंने ऐड कर दिया एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स के नाम से। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो नल होगा। इसका मतलब ये है कि अब हम अपने फ़िल्टर्स को आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। इसका यूज़ आगे हम देखेंगे कि इस आर्ग्यूमेंट्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जहाँ तक मुझे समझ आई है, क्योंकि मैंने भी आप ही की तरह कल ही इसको अपडेट किया, तो मुझे जो समझ आई है वो ये है कि इसके ज़रिए आप रोल मॉडल्स के मुख्तलिफ रोल्स को अथेंटिकेट अगर करना चाहें किसी सर्टन राउट्स के लिए, तो आप एज एन आर्गूमेंट उसका मॉडल उसका रोल टाइप पास करेंगे तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या ये रोल टाइप एक्सेस कर सकता है इस यूआरएल को या नहीं कर सकता। तो ये आई थिंक ये ही है। इसको मैं थोड़ा सा और स्टडी करूँगा कि ये क्या चेंज है और उसके बाद मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊँगा। तो फिलहाल इसको फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए हम आएंगे सबलाइम टेक्स्ट 3 में और यहाँ पर जो हमारे पास फ़िल्टर्स का सेक्शन है, सबसे पहले गेस्ट फिल्टर को देखते हैं और यहाँ पर हम इसको वही पैरामीटर दे देते हैं आर्ग्यूमेंट्स इज इक्वल टू नल, जो इसने यहाँ पर
देखिए नल को कैपिटल में लिखा, चलिए मैं भी कैपिटल में लिख देता हूँ, इज इक्वल टू नल, ये लिख दिया। अब हमारे पास 3 फिल्टर्स हैं तो मुझे तीनों में चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो अगर आपके पास ज़्यादा होंगे तो आपको सब में चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो आर्ग्यूमेंट्स इज इक्वल टू नल और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स इज इक्वल टू नल। इसके बाद सेव किया इसको और इसको दोबारा मैं रीरन करता हूँ। सो अब वो कह रहा है कि देखिए फैटल एरर डिक्लेरेशन आफ्टर, अब वो आफ्टर की बात कर, आफ्टर में कह रहा है कि हमारे पास रिक्वेस्ट इंटरफेस है, रिक्वेस्ट है, उसके बाद रिस्पॉन्स है, मस्ट बी कंपैटिबल विद दिस, और इसमें भी आखिर में उसने आर्ग्यूमेंट्स ऐड कर दिए। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास आफ्टर है उसका थर्ड पैरामीटर अब ऐड हो गया कि रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट के बाद हम उसको आर्ग्यूमेंट्स इज इक्वल टू नल, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नल होगा। उसके बाद आप अगर कोई वैल्यू पास करते हैं तो उसको यहाँ पर आप इनसाइड कोड मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी हम आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू नल कर देते हैं और यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट्स इज इक्वल टू नल कर देते हैं। तो ये कुछ ब्रेकिंग चेंजेस है 4.03 से 4.04 में, इसीलिए ये अभी बीटा वर्जन में, अभी स्टेबल वर्जन इसका रिलीज़ नहीं हुआ क्योंकि इसमें ब्रेकिंग चेंजेस आते रहेंगे। तो ये अच्छा है हमारे लिए, हम इन ब्रेकिंग चेंजेस को आगे भी आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा फिक्स। अब हमारा जो लॉगिन है वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ चुका है और होपफुली इसमें और कोई ब्रेकिंग चेंज नहीं है। इसके अंदर 3 नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, उनको बाद में हम डिस्कस करेंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको डिस्कस किया जाए आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए अब हम अपने ओरिजिनल ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो ओरिजिनल टॉपिक था वो ये था कि डाटा मॉडलिंग यूजिंग एंटिटी क्लास। अब आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है और ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप डिटेल अगर पढ़ना चाहें इसके बारे में, एंटिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं मॉडलिंग डाटा और उसके अंदर यूजिंग एंटिटी क्लास। सो कोड इग्नाइटर सपोर्ट एंटिटी क्लासेस एज द फर्स्ट क्लास सिटीजन इन इट्स डाटाबेस लेयर वाइल कीपिंग दैम कम्प्लीटली ऑप्शनल टू यूज़। मतलब ये जो एंटिटी है क्लास है ये आपके लिए कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो करें, नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर यूज़ करें और इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखें और इसको समझें कि किस तरीके से हम इसको एंटिटी क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इसको मॉडल से कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे इसके साथ काम कर सकते हैं, उसकी किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ को क्विकली फाइंड कर सकते हैं, अपनी बिजनेस लॉजिक को कैसे चेंज कर सकते हैं, डाटा को कैसे मैप कर सकते हैं टू क्रिएट न्यू फील्ड्स, फिर इसके अंदर म्यूटेटर्स क्या चीज़ होती हैं, किस तरीके से हम प्रॉपर्टी कास्टिंग कर सकते हैं, एरे टू जेसन में कास्टिंग कैसे कन्वर्ट करते हैं और इसके अलावा डेट्स को कैसे म्यूटेट करते हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स हैं। मैं तमाम के तमाम तो नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि फिर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैं एड्रेस करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से हम एंटिटी क्लास को क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। क्लास जैसे हम लाइब्रेरी में क्रिएट करते हैं वैसे ही हम इसके अंदर भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं। आप चाहें तो लाइब्रेरी वाला फ़ोल्डर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा एंटिटीज़ के नाम से। और इस एंटिटीज़ के नाम के अंदर मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। अब इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर आपका यूज़र मॉडल है तो आप इसको यूज़र नाम दे दें, अगर आपका प्रोफाइल मॉडल है तो प्रोफाइल नाम दे दें, या प्रोफाइल एंटिटी, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि क्या नाम आप देना चाह रहे हैं। मैं इसको user.php कह देता हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ यूज़र मॉडल.php फाइल के साथ। इसको सेव करेंगे। फिर इसके बाद सबसे पहली जो चीज़ है नेम स्पेस ऐप स्लैश, और इसको हमने एंटिटीज़ के अंदर सेव किया। सो ऐप स्लैश एंटिटी, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, क्लास यूज़र एक्सटेंड्स एंटिटी, एंड डेफिनेटली हमने इस एंटिटी क्लास को इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर F5 प्रेस करूँगा, इसको कर्सर को यहाँ पर रख के। तो ये लीजिए हमारे पास कोड इग्नाइटर से एंटिटी क्लास इंपोर्ट हो चुकी है। बस फिलहाल इसका इतना ही काम है। अब हम चलते हैं अपने मॉडल के पास। तो मॉडल्स में आए, यूज़र मॉडल में आए, तो यहाँ पर अब हमें एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी कहीं पर भी हम ऐड कर सकते हैं, रिटर्न टाइप इज़ इक्वल टू। अब इसमें 3 फील्ड्स होती हैं, या आप एरे देते हैं, या आप ऑब्जेक्ट देते हैं, या आप अपनी एंटिटी क्लास का नेम स्पेस देते हैं। सो ऐप एंटिटीज स्लैश यूज़र, दैट्स इट।
अब ये जो रिटर्न टाइप होगी ये ऐप एंटिटीज़ यूज़र की रिटर्न टाइप होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा इससे क्या मतलब है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा home.php में, और यहाँ जो डाटा हम फाइंड कर रहे हैं इसको मैं डाई एंड डंप करता हूँ। अब पहले हम वार डंप यूज़ करते रहे, लेकिन कोडिग्नेटर 4 के अंदर हमारे पास लारावल की तरह डाई एंड डंप का फंक्शन भी, ग्लोबल फंक्शन मौजूद है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा dd डाटा, और इसको मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा होम राउट को। सो होम राउट को मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डाटा आया एरे के फॉर्मेट में, और इस डाटा के अंदर हमारे पास यूज़र्स की एरे आई, और उस यूज़र की अब टाइप जो है वो ऐप एंटिटी स्लैश यूज़र है। मतलब अब ये हमारे पास ऐप एंटिटी स्लैश यूज़र क्लास को यूज़ कर रहा है और उसके ज़रिए तमाम प्रॉपर्टीज़ को हमें शो कर रहा है। और मज़े की बात, जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि अगर आप इसको वापस ऑब्जेक्ट में करना चाहें या एरे में रिटर्न करना चाहें तो सिंपली आपने एज एरे यहाँ पास कर देना है। अब वो रिटर्न टाइप यूज़ नहीं होगी, बल्कि ये वाली रिटर्न टाइप यूज़ होगी, एज एरे वाली। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास यूज़र्स जो हैं वो एरे के फॉर्मेट में आ रहे हैं, और एरे के फॉर्मेट में वो हमें एक तो टेबल फॉर्मेट में देगा और दूसरा कंटेंट फॉर्मेट में भी हमें ये रिटर्न कर देगा एज इट इज़। यहाँ पर आप दे सकते हैं प्रोफाइल आईडी, नेम, थंबनेल, पासवर्ड, ईमेल्स वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो अगर आप इसको एज ऑब्जेक्ट करना चाहें तो आप एज ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, नॉट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप इसको रीलोड करेंगे, सो डाटा एरे के फॉर्मेट में ही होगा, यूज़र्स भी एरे के फॉर्मेट में, लेकिन उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एसटीडी क्लास होंगी और वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब आप उनको ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो कि ये वाली नोटेशन है, इसके साथ एक्सेस कर सकते हैं इन योर व्यूज़। अब हम एरे की सूरत में इसको एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको डाई एंड डंप यहाँ नहीं करता और वेलकम मैसेज को डाटा पास करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमें एरर मिलेगा कि भाई ये प्रोफाइल आईडी कैन नॉट यूज़ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एसटीडी क्लास एज एरे, क्योंकि हम अपनी वेलकम व्यू में वेलकम मैसेज के अंदर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं किसको, ऑब्जेक्ट को, सॉरी एरे को। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इनटू ऑब्जेक्ट फॉर्मेट अगर हम एज ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से कहाँ गया हमारा होम, ये इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसको एज एन ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एज एन एंटिटी क्लास पास करेंगे, तो एंटिटी क्लास भी चूँकि क्लास है तो वो भी एज एन ऑब्जेक्ट हमें वो प्रॉपर्टीज़ रिटर्न करता है। तो अब भी अगर मैं इसको रन करूँगा तो हमें अब एरर देगा, कैन नॉट यूज़ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ऐप एंटिटी यूज़र। पहले क्या कह रहा था, कैन नॉट यूज़ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एसटीडी क्लास, अब कह रहा है कैन नॉट यूज़ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ऐप एंटिटीज स्लैश यूज़र एज एरे। सो अब हमारे पास ये कस्टम एसटीडी क्लास है ऐप एंटिटीज़ यूज़र, जिसको हम एंटिटी क्लास कहते हैं। तो अब इसको कैसे एक्सेस करना है, चलिए क्विकली मैं वेलकम मैसेज को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि आगे आने वाले तमाम वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं आपको एंटिटीज़ का यूज़ बताऊँगा, और हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी एंटिटी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे जब हम स्पेशली सेटिंग्स टैब बनाएंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है हुक्स का। आई थिंक मैंने हुक्स का फ़ीचर कवर नहीं किया इस सीरीज़ में, अगर मैंने कर दिया तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि 38 वीडियो ट्यूटोरियल है, तो अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने कवर किया है हुक्स का या नहीं कवर किया, तो मुझे आपने बताना है ये। और यहाँ पर हमारे पास थंबनेल ये आ गया। इसी तरीके से इसको भी हम चेंज करेंगे, और यहाँ पर भी हमें चेंज करना होगा। तो बाकी ये सेम ही रहेगा और तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा एरर होपफुली ख़त्म हो जाएगा और हमें अपना रिज़ल्ट वापस मिल गया। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या हुआ, एसटीडी क्लास को भी तो हम यूज़ कर सकते थे, एज ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते थे। यहाँ पर हम यूज़र मॉडल के अंदर अगर ये एंटिटी क्लास पास करने की बजाय सिंपल ऑब्जेक्ट पास कर देते, ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर देते, तो देन हमें सेम आउटपुट मिलनी थी, कोई फ़र्क नहीं था। तो वाई वी नीड टू यूज़ दिस ऐप एंटिटीज़ यूज़र क्लास, यूज़र एंटिटी क्लास। तो समझिएगा इस बात को कि ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। तो पहला फीचर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप डेट्स को म्यूटेट कर सकते हैं। डेट्स को म्यूटेट, जो जितनी भी आप डेट्स
इसमें यूज़ कर रहे हैं उनको आप म्यूटेट कर सकते हैं। अब म्यूटेशन से क्या मुराद है, यहाँ पर मैं वेलकम मैसेज में आता हूँ और जो हमने ये फ्यू सेल क्रिएट किया इसको मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। मैं सिंपली यूज़र क्रिएटेड ऐड को डिस्प्ले करा रहा हूँ। ये लीजिए यूज़र क्रिएटेड ऐड। अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास वापस ओरिजिनल स्टेट में अब आ चुके हैं। अब डेट म्यूटेशन से क्या मुराद है कि जब हमारे पास जब इस यूज़र एंटिटी क्लास के अंदर हमारे पास एक डेट्स की प्रॉपर्टी है, जैसे ही हम उस डेट्स की प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारे पास डेट्स के कॉलम हैं उनके नाम कुछ भी हैं उनको पास करेंगे तो वो उनको एज अ डेट एंटिटी रिटर्न करेगा, एज अ डेट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ना कि एज अ स्ट्रिंग। मतलब हमारे पास वेलकम मैसेज में ये यूज़र क्रिएटेड ऐड इस वक्त एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न हो रहा है। ऑटोमेटिकली कोडिग्नाइटर 4 इसको कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में यहाँ पर हमें रिटर्न करके दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में नहीं एज अ डेट फॉर्मेट लेना चाह रहे हैं ताकि हम इसको आसानी से मैनिपुलेट कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली यूज़र के अंदर आना है और यहाँ पर पब्लिक नॉट पब्लिक, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जितनी भी होंगी वो प्रोटेक्टेड होंगी। सो प्रोटेक्टेड डेट्स इज इक्वल टू क्रिएटेड ऐड। अब हम सिर्फ क्रिएटेड ऐड को डिस्प्ले करवा रहे हैं तो मैं यहाँ पर क्रिएटेड ऐड भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपडेटेड ऐड, डिलीटेड ऐड, और या फिर अगर हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट डेट की कोई अपॉइंटमेंट की डेट है तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने ये लिखा डेट्स के अंदर, ठीक। अब मैं इसको रन करता हूँ तो सरप्राइजिंगली आपने सेम आउटपुट यहाँ पर गेट की। आप कहेंगे भाई फ़र्क क्या हुआ, तो फ़र्क हुआ कि ये जो हमारे पास क्रिएटेड ऐड है, ये जो वेलकम मैसेज के अंदर, अब ये जो क्रिएटेड ऐड है ये एक डेट का इंस्टेंस है, नॉट अ स्ट्रिंग बट एन इंस्टेंस। क्रिएटेड ऐड अब हमारे पास एक इंस्टेंस आया डेट का। अगर यहाँ पर मैं डी करता हूँ यूज़र क्रिएटेड ऐड और इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास क्रिएटेड ऐड है ये अब एक कोडिग्नाइटर का i18n का टाइम का ऑब्जेक्ट है या इंस्टेंस है। तो इसको हम तमाम उस पर वो फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं जो टाइम क्लास के साथ हमने सीखे थे लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तमाम के तमाम हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमनाइज, यही था ना हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में यूज़ किया था, जिसको व्यू सेल के थ्रू हम कन्वर्ट कर रहे थे, और मैंने आपसे कहा था कि इसको हम यूज़ करेंगे एंटिटी क्लास के थ्रू भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने लिखा यूज़र क्रिएटेड ऐड ह्यूमनाइज और इसको मैं रन करता हूँ एंड देयर यू गो, हमारी वही सेम आउटपुट हमें रिटर्न होगी। अब जो है एंटिटी जो फ्रेमवर्क है, जो एंटिटी क्लास है, देखिए उसने कितना पावरफुल हमें फीचर दिया। कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ एंटिटी क्लास में हमें एक डेट्स की प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ी और उसके बाद जितनी भी डेट्स हमारे पास होंगी हम उनको इन द फॉर्म ऑफ एरे पास कर देंगे और यहाँ पर फिर हम उन पर जो भी फॉर्मेट लगाना चाहें, जैसे मैं इसको कहता हूँ फॉर्मेट DMY, रन किया तो देखिए 4 जुलाई 2020, तो MM अगर लिख दूंगा तो 4 जुलाई जो है वो ये देखिए, सॉरी आई थिंक फुल डेट के लिए मुझे एग्जैक्टली MM है, स्मॉल M है, नहीं आई थिंक DL है, ये कुछ ऐसा है कुछ। आप php.net पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए सैटरडे आ गया, संडे, जो भी आप इसको फॉर्मेट देना चाहें, लेकिन हम जो इंटरेस्टेड थे वो ये थे कि अब हम इस पर ह्यूमनाइज कर सकते हैं। और या फिर अगर मैं इस पर टुडे लिखता हूँ तो क्या करेगा, हमें फिर भी वो करंट डेट रिटर्न करेगा जो डेट इसको पार्स के लिए पास हुई है। सो इसमें हमें कोई ऐसा फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमने ह्यूमनाइज को अब आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर लिया यूजिंग एंटिटी क्लास। अब चूंकि हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं एंटिटी क्लास को, तो एंटिटी क्लास हमें एक और बहुत ज़बरदस्त फीचर प्रोवाइड करता है, फिल द क्लास, फिल का मेथड, तो जिसकी मदद से हम आसानी के साथ रिकॉर्ड को फिल कर सकते हैं टू सेव इन द डेटाबेस। अगर आपको याद हो हमने रजिस्टर का फंक्शन क्रिएट किया था कंट्रोलर के अंदर, यूज़र कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर का ये फंक्शन था। इसमें हम ये लिख रहे थे
इफ़ नॉट दिस यूज़र मॉडल इंसर्ट दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट। तो इसमें क्या हो रहा था कि वो उन तमाम गेट पोस्ट को गेट करता था और उस पर वैलिडेशन लगाता था और उसके बाद उसको इंसर्ट कर देता था। अब इसको हम कुछ डिफरेंट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं यूजिंग एंटिटी क्लास। अब वो किस तरीके से, हम यहाँ पर लेते हैं एक यूज़र वेरिएबल को और हम कहते हैं कि भाई ये यूज़र हमारे पास है और हम यहाँ पर लिख देते हैं यूज़र और इसके अंदर हम पास कर देंगे दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट। अब ये जो यूज़र फंक्शन है ये बेसिकली हमारे पास यूज़र फंक्शन नहीं है बल्कि ये क्लास है। सो न्यू यूज़र करेंगे हम इसको और F5 प्रेस करेंगे और अब हम ऐप एंटिटीज से यूज़र क्लास को इंपोर्ट करेंगे, नॉट फ्रॉम ऐप कंट्रोलर्स बट फ्रॉम ऐप एंटिटीज़। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर। तो देखिए और तो ये किसी के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर यूज़र इस यूज़र के साथ कर रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ एज यूज़र एंटिटी जस्ट टू मेक के कोई कन्फ्लिक्ट ना आए। तो इसको अब हम यूज़र एंटिटी कह लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये यूज़र क्लास भी है तो मैं इस एम्बिग्युइटी क्रिएट नहीं करना चाह रहा। तो यूज़र ये आया। अब मैं करता हूँ डी डी यूज़र, यहाँ पर डी डी यूज़र किया। अब मैं आता हूँ रजिस्टर की तरफ। यहाँ पर मैंने रजिस्टर कंट्रोलर को ओपन किया। यूज़र को एक रजिस्टर करते हैं जॉन डो एट gmail.com। सॉरी, जॉन डो को यूज़र नेम जॉन डो देंगे और यहाँ पर हम ईमेल देंगे। सो जॉन डो एट gmail.com। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पासवर्ड दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पासवर्ड दिया और इसको कर देते हैं रजिस्टर। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये देखिए ये यूज़र आ गया। तो ये अब यूज़र किस फॉर्मेट में आ रहा है, ऐप एंटिटीज़ यूज़र्स। तो हमारे पास अब यहाँ पर इसके बाद इस पर अवेलेबल मेथड्स हैं ये सारे, हम इसको जो भी इस पर अवेलेबल मेथड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ, लेकिन यहाँ पर नहीं बल्कि एंटिटी क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, दिस इंसर्ट मॉडल यूज़र। वैसे तो जो इसमें डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने कहा था सेव मेथड को यूज़ करें, लेकिन मैं यहाँ पर इंसर्ट मेथड को ही यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है। मैं इसको रीलोड करता हूँ और मुझे एक दफ़ा फिर यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। फुल नेम जॉन डो और यूज़र नेम जॉन डो और उसके बाद जॉन डो एट gmail.com। पासवर्ड 1 2 3 आई थिंक मैंने, बल्कि मैं पासवर्ड दे देता हूँ और रजिस्टर कर देता हूँ। अब ये प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट पर ही इसने इसको स्टक किया हुआ है। लेट्स सी ये प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट पर ही क्यों स्टक है। इसको रीलोड करते हैं अगर हम, और दोबारा हम रजिस्टर करते हैं। तो क्या उसने रजिस्टर कर दिया इसको? हाँ ठीक है, वो एक्चुअली शायद कैशे का इशू था। तो यहाँ पर उसने हमें वापस रिटर्न कर दिया यूज़र को। आई थिंक यूज़र को उसने इंसर्ट नहीं किया। इसका मतलब है कोई ना कोई इसमें एरर आया होगा और इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर सेव मेथड को अगर यूज़ करें, और अब मैं यहाँ पर इसको रजिस्टर करता हूँ तो यहाँ पर एरर शो नहीं कर रहा। लेट मी सी कि यहाँ पर ये कोई एरर नहीं शो कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा? वेरिएबल्स एरर्स तो आ रहे हैं, ओल्ड आ रहा है। द ओल्ड पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। सो द ओल्ड पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड कह रहा है। सो ओल्ड पासवर्ड फील्ड हमारे पास यहाँ पर यूज़र मॉडल के अंदर ओल्ड पासवर्ड ये है ओल्ड पासवर्ड।
तो ओल्ड पासवर्ड इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने इसको एडिट के लिए यूज़ किया था। तो फिलहाल मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मुझे वो एरर यहाँ पर पता नहीं क्यों इसने डिस्प्ले नहीं किए एरर्स। खैर लेट्स सी। तो मैं इसको दोबारा से इंसर्ट मेथड पहले यूज़ करता हूँ। इसको इंसर्ट मेथड के साथ काम करना चाहिए था क्योंकि लॉजिकली अगर देखा जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको करना चाहिए था काम इंसर्ट मेथड को। सो इंसर्ट, वैसे सेव मेथड भी जो है वो भी वैलिडेशन तो करता ही है। चलिए इसको रजिस्टर करते हैं। सो यहाँ पर वो कह रहा है अननोन कॉलम नेम इन द फील्ड लिस्ट। सो यहाँ पर अब वो हमें कह रहा है कनेक्शन PHP एट लाइन 331 अननोन कॉलम नेम, क्योंकि अब हमने एक्चुअली नेम को भी ख़त्म कर दिया था यूज़र मॉडल के अंदर से, तो नेम को हम यहाँ से भी ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको याद हो कि हमने नेम को जो है वो ख़त्म कर दिया था, यहाँ पर हम उसको सेव कर रहे थे नेम को, तो अभी हम सिर्फ उसकी ID इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर नेम को यूज़ नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने नेम को भी इसमें से रिमूव कर दिया। अब फुल नेम में, अच्छा ये जो चीज़ आ रही है ना कि ऐप पाथ कन्फिग, तो ये जो आ रही है ये इसकी वजह से आ रही है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास व्यूज़ की वजह से आ रही है, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। सो जॉन डो को ऐड करते हैं दोबारा से। रजिस्टर किया तो अब हम सक्सेसफुली यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है हमारा। तो इट मीन्स जो है वो इंसर्ट मेथड और सेव मेथड दोनों काम करते हैं इसके साथ। तो अब ये हमने सक्सेसफुली यूज़र के अंदर, यूज़र के टेबल के अंदर जो है वो डाटा को मूव कर दिया आसानी से यूजिंग एंटिटी क्लास। और इस एंटिटी क्लास के अंदर यहाँ पर यूज़र.php ऐप कंट्रोलर के अंदर ये हमारे पास है, और इसके ज़रिए ये रिटर्न कर रहा था हमें विद इनपुट, लेकिन मैंने शायद डिस्प्ले नहीं करवा पा रहा एरर्स को कहीं पर, तो इसलिए वो एरर शो नहीं कर रहा था। लेकिन यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का उसने मैसेज में दे दिया और रीडायरेक्ट हो गया लॉगिन पर। तो मैं इसको रजिस्टर पर एक्चुअली डिस्प्ले नहीं करवा रहा था एरर्स को, तो इसलिए वो ओल्ड पासवर्ड का एरर जो था वो हमें नज़र नहीं आया। अच्छा, वो ओल्ड पासवर्ड बेसिकली है क्या चीज़ और उसको ऑप्शनल कैसे बना सकते हैं? तो ऑप्शनल बनाने का तरीका उसका ये है कि यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं और लाइब्रेरी रेफरेंस में आते हैं और वैलिडेशन के सेक्शन में आते हैं। मैं आपको उसका भी तरीका बता देता हूँ कि उसको कैसे हम कर सकते हैं ऑप्शनल करने का तरीका ये है कि अगर यहाँ पर हमारे पास फील्ड्स हैं, ये देखिए ये वाली फील्ड्स हैं सारी, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है एक permit empty, allow field to receive an empty array, empty string. So required with, without field is when all of the other fields are present. So this field is required when all, required without, required with, this field is when any of the other field is present in data. So अब हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, यूज़र नेम को चेंज नहीं कर सकते एडिट में, सो हम यूज़ करते हैं required with the field is required when any of the other required fields are present in the data. तो required with को यूज़ करते हैं हम, required with के साथ हम यहाँ पर यूज़र मॉडल के अंदर, बल्कि required without, this field required when all of the other fields are present in the data but not required. या फिर इसमें एक और है, आई थिंक यहाँ पर आई थिंक इसमें हमारे पास एक है इफ एग्जिस्ट, इफ दिस रूल इज प्रेजेंट वैलिडेशन विल ओनली रिटर्न पॉसिबल एरर इफ द फील्ड की इफ एग्जिस्ट है, इफ नॉट एग्जिस्ट है, या इसका तो चलिए रिक्वायर्ड विदाउट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे यूज़र मॉडल के अंदर और यहाँ पर मैं इसको रिक्वायर्ड की जगह रिक्वायर्ड विदाउट यूज़र नेम कह देता हूँ। रिक्वायर्ड विदाउट यूज़र, अगर यूज़र नेम नहीं होगा तो ये ओल्ड पासवर्ड रिक्वायर्ड है, अदरवाइज ओल्ड पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं है। और इसी तरीके से जब ये रिक्वायर्ड ही नहीं है तो बाकी फिर वैलिडेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता।
सो ओके, अब इसको एक और यूज़र रजिस्टर करके हम चेक करते हैं क्विकली कि हमारा जो वैलिडेशन है। तो jane_do@gmail.com, पासवर्ड सो अनएक्सपेक्टेड यूज़र नेम एक्सपेक्टिंग रिक्वायर, ओ सॉरी आई थिंक यहाँ पर भी मैं डबल कोट्स यूज़ कर रहा हूँ और इसको मुझे अब ये ठीक काम करेगा। एक्चुअली यहाँ पर ये रिक्वायर्ड विदाउट फील्ड 1 फील्ड 2 इस तरीके से देनी है। तो इट मीन्स इसको बगैर हम उसके पास करेंगे जिस तरीके से हमने users.email प्रोवाइड की थी, इसी तरीके से हम इसको यूज़र नेम प्रोवाइड कर देंगे। इसको रीलोड करते हैं और क्विकली फॉर्म फिल करते हैं। jane_do@gmail.com। सो ये कह रहा है यूज़र मॉडल फाइंड सेशन गेट यूज़र ID ट्राइंग टू एक्सेस एरे ऑफ सेट ऑफ वैल्यू टाइप नल। यहाँ पर ये वेरीफाई कर रहा है। अब वेरीफाई वाली फील्ड को यहाँ पर वेरीफाई यूज़र नेम हम पास कर देते हैं और इसको जो मेथड है हमारे पास यहाँ पर फंक्शन ये स्ट्रिंग फील्ड्स str नल। तो str को यहाँ पर इफ़ दिस रिक्वायर्ड, हाँ ठीक है। तो अब हमने जो कस्टम रूल्स क्रिएट किया था यहाँ पर उसको मॉडिफाई करेंगे। तो हमने कहाँ पर क्रिएट किया था, लाइब्रेरीज़ में या कहाँ पर जो हमने रूल्स का फोल्डर क्रिएट किया था, कौन सा था, एंटिटीज़ हैं, फिल्टर्स, हेल्पर, मॉडल, वैलिडेशन के अंदर हमने वेरीफाई पासवर्ड। सो यहाँ पर हमारे पास वेरीफाई है, पासवर्ड इसको पास होगा और उसके अलावा यहाँ पर हम इसको फील्ड पास करेंगे। फॉर एग्जांपल यूज़र फील्ड नेम, फील्ड इज इक्वल टू नल। और जिस तरीके से उसने यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड विदाउट को यूज़ किया, यहाँ पर स्ट्रिंग फील्ड है, एरे डाटा। सो यहाँ पर स्ट्रिंग फील्ड्स इज इक्वल टू एक्सप्लोड फील्ड्स और उसके बाद यहाँ पर वो कह रहा है प्रेजेंट दिस रिक्वायर्ड, इफ़ प्रेजेंट रिटर्न ट्रू। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम इसको टेस्ट करेंगे कि यहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है यूज़र इफ़ फील्ड इज इक्वल टू, इफ़ फील्ड नॉट इक्वल टू नल। अच्छा, बल्कि इसकी लॉजिक थोड़ी सी चेंज होगी क्योंकि अगर हम वेरीफाई को पास करते हैं फील्ड तो हमें देखना है कि वो फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती। तो यही यहाँ पर वो चेक कर रहा है, प्रेजेंट दिस रिक्वायर्ड str, इफ़ प्रेजेंट रिटर्न ट्रू, फॉर ईच फील्ड एज फील्ड, इफ़ एरे की एग्जिस्ट रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा भी पास हो रहा है। सो ये सारी फील्ड हमारे पास पास हो रही है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अपने वेरीफाइड के फंक्शन के अंदर इसको पासवर्ड कह देते हैं और फील्ड्स हैं और जो हमें पास हो रही हैं और डाटा। और उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ एरे की, इफ़ नॉट एरे की एग्जिस्ट रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। सो यहाँ पर अब सबसे पहले मॉडल क्रिएट करने से पहले इफ़ नॉट एरे की एग्जिस्ट फील्ड, तो फील्ड बेसिकली हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हो सकती हैं।
फॉर ईच फील्ड्स है, तो हमें सबसे पहले एक्सप्लोर करना है फील्ड्स को। तो यहाँ पर हम फील्ड्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो इसके बाद फॉर ईच फील्ड, ये हमें ज़रूरत नहीं है प्रेजेंट की, तो हम इस पे काम करेंगे, फॉर ईच फील्ड एज फील्ड, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर इफ़ नॉट एरे की एग्जिस्ट फील्ड डाटा, तो रिटर्न फॉल्स करेगा उस सूरत में कि तब वैलिडेशन को वो टेस्ट करेगा। और इफ़ नॉट एरे की एग्जिस्ट फील्ड, तो हमारे पास एल्स पे आ जाएगा यूज़र मॉडल यूज़र, और उसके अलावा यहाँ पर इफ़ प्रेजेंट रिटर्न ट्रू, present this required str string, if present return true, अदरवाइज वो आएगा यहाँ पर, और अदरवाइज रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज वो यहाँ पर आ जाएगा। सो यूज़र मॉडल के साथ अब वो इस जगह पर, अब हमने यहाँ पर फील्ड्स को एक्सप्लोर किया, और फॉर ईच फील्ड हमने कहा कि जी यूज़र नेम उसमें एक्सेस होनी चाहिए, और फॉर ईच फील्ड ठीक है, वेरीफाई पासवर्ड फील्ड्स और रिटर्न फॉल्स, यूज़र मॉडल न्यू यूज़र मॉडल, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र मॉडल, ठीक हो गया, फाइंड गेट। अच्छा, यहाँ पर सेशन से हमें गेट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अगर हम उसको वेरीफाई करते हैं, फाइंड सेशन गेट यूज़र आईडी, वेरीफाई पासवर्ड यूज़र पासवर्ड, हम उसको ये एडिट फील्ड के लिए सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। सो इसका मतलब है कि ये जो रूल है हमने जो क्रिएट किया, इसमें लॉजिकली गलत है ये। मतलब यहाँ पर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो यूज़र मॉडल का ये जो रूल हमने क्रिएट किया, वेरीफाई करेगा काम ओनली उस सूरत में जब ये यूज़र नेम एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो वेरीफाई यूज़र नेम जब उसको पास होगा यहाँ पर, सो यहाँ पर हमारे पास फील्ड्स इज इक्वल टू एक्सप्लोर्ड फील्ड्स, इफ़ नॉट एरे की एग्जिस्ट फील्ड डाटा उसमें एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। हाँ ठीक है, ओल्ड पासवर्ड, हम ओल्ड पासवर्ड को मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ओल्ड पासवर्ड मेंशन करेंगे। सो ओल्ड पासवर्ड ठीक हो गया, इसको यूज़र नेम देने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि अगर उस डाटा में प्रेजेंट नहीं करती ये फील्ड तो रिटर्न कर दो ट्रू। तो इफ़ नॉट एरे की एग्जिस्ट फील्ड डाटा, तो जो हमारे पास आ रही है फील्ड, मतलब जो ओल्ड पासवर्ड की फील्ड आ रही है, वो अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो रिटर्न ट्रू कर दो सिंपली, यहाँ पर उसको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर लेंगे। तो इसको रीलोड करते हैं, jane.do@gmail.com, पासवर्ड। तो वो ये कह रहा है कि आर्गूमेंट टू पास टू मस्ट बी टाइप ऑफ स्ट्रिंग नल इज गिवन, वेरीफाई। अच्छा हाँ, ज़ाहिर बात है, इसका मतलब है कि वो इस पर आए नहीं। फील्ड्स में हमारे पास रिक्वायर्ड विदाउट यूजर नेम, वेरीफाई ओल्ड पासवर्ड। नहीं, आई थिंक लॉजिक यहाँ पर गलत हो रही है मेरी। इसको यहाँ पर जब वेरीफाई में आएगा तो हमारे पास यहाँ पर
फॉर ईच फील्ड, और अगर मैं यहाँ पर dd फील्ड्स करता हूँ, लेट मी सी, मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पर ये इस फील्ड्स की वजह से कह रहा है, तो मुझे यहाँ पे मस्ट फील्ड पास करनी है कोई ना कोई। सो यूज़र नेम, इसको दोबारा रन करते हैं तो रजिस्टर करते हैं, तो अब ये ठीक है। सो फील्ड इसमें यूज़र नेम मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल फील्ड्स देता हूँ, यूज़र नेम, ईमेल, और नेम की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है वैलिडेशन रूल के अंदर। सो सिर्फ यूज़र नेम, ईमेल, ओल्ड पासवर्ड, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 फील्ड्स आ रही हैं हमारे पास, यूज़र नेम और ईमेल। सो जितनी भी हम उसको पास करते जाएंगे तो यहाँ पर वो फील्ड्स आती जाएंगी। सो यहाँ पर एक सिंगल फील्ड हमने पास की, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास अब एक्सप्लोर में फील्ड्स में हमारे पास सिंगल फील्ड आ जाएगी। सो एरे फील्ड में स्ट्रिंग यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है, तो इफ़ नॉट एरे की एग्जिस्ट फील्ड डाटा, रिटर्न ट्रू। ओके, तो यहाँ पर डाई एंड डंप को ख़त्म करते हैं अब, और यहाँ पर हमें एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा यहाँ पर इस तरीके से, ताकि वो उसको एक्सप्लोर सही तरीके से करें, अदरवाइज़ वो फिर प्रॉब्लम कर जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, तो फुल नेम की फ़ील्ड अब हमारी एक्स्ट्रा फील्ड है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको फिल नहीं करता तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है। jendo@gmail.com, पासवर्ड। तो देखिए हमारा यूज़र अब सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। तो ये हमने थोड़ी सी लॉजिक चेंज की अपने मॉडल्स के अंदर, तो होपफुली आपको इसकी समझ लगी होगी। और इसके अलावा हम इस मिन लेंथ को भी देख सकते हैं कि इसका जो तरीका है मिन लेंथ का, कि उसको नंबर ऑफ पास करते हैं जब लेंथ, तो ये है मिन लेंथ। यहाँ पर फंक्शन होगा मिन लेंथ। सो रिटर्न वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू MBR/STRL। ठीक है, हमारी लॉजिक भी ठीक है। सो यहाँ पर ये अब हमने लॉजिक ये चीज़ चेंज किया कि पासवर्ड तो हमारे पास आएगा ही आएगा, अगर तो स्ट्रिंग में फील्ड्स में हमारे पास एक्सप्लोर करके कोई डाटा आता है तो लाजमी उसको ऐड करना है हमने। तो इसके अलावा फॉर ईच फील्ड एज फील्ड लेगा वो, क्योंकि हमने कॉमा उसको दिया तो हमारे पास एरे में ही पहली फील्ड आएगी, और अगर वो एरे की एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें इफ़ एरे की एग्जिस्ट फील्ड डाटा रिटर्न ट्रू। हाँ, इफ़ एरे की एग्जिस्ट इन फील्ड डाटा तो रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज़ वो यहाँ पर आएगा। तो आई थिंक रजिस्टर करते हैं, एक और फुल नेम की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक हो गया, मतलब हमारी लॉजिक अब ये फॉर ईच फील्ड्स में काम कर रही है। तो ये थोड़ी सी लॉजिक मैंने चेंज की थी, उसको अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों अनइंटेंशनली हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल काफ़ी लेंथी हो गया था, क्योंकि इसमें कुछ बग्स आए थे, तो मैंने कहा साथ साथ उन बग्स को भी फिक्स करते जाते हैं, ताकि आपको चीज़ों की समझ भी लगती जाए कि कैसे हम काम करते हैं। तो हमने काफ़ी सारी प्रीवियसली जो अटेम्प्टेड चीज़ें थी, जो हमने चेंजेस की थी, वो हमने दोबारा से अप्लाई कर दी हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इस यूज़र एंटिटी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, इसके फीचर्स को कैसे हम इस बिज़नेस लॉजिक इसमें ऐड कर सकते हैं, कैसे हम इसमें टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि अब हमने तमाम चीज़ों को प्रीवियसली जो हमारे एरर्स थे वो उनको फिक्स कर लिया है। तो दिस टाइम हमारी जो लॉगिन वाली सीन है, रजिस्टर वाला सीन है, होम वाला सीन भी आई एम श्योर प्रॉपरली काम कर रहा है। तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में दोस्तों हम बात करेंगे
कि किस तरीके से हम यूज़र्स को मतलब यूज़र एंटिटी क्लास को यूज़ करते हुए मैनिपुलेट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।